नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर सिंह एक बार फिर आपके सामने। चलिए, कल तो वोटर आईडी कार्ड पे बात किया था, आज एक गुड न्यूज़ देना चाह रहा हूँ। बीजेपी सरकार जो चला रही है उसके लिए मैं 2 एड्रेस बता रहा हूँ जहाँ जहाँ दारुओं का पूरा धंधा चल रहा है। खुलेआम बता रहा हूँ, बालू पर पटना पुर्जी बालू पर जहाँ रेलवे का लॉन्ड्री सिस्टम है वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, मतलब कि ऐसे करके वहाँ पे क्या कर वहाँ पे जो महिलाएं रहती है बोरिया में रख करके पॉलीथीन का दारू बेचती है। मैं खुलेआम दे रहा हूँ नोटिफिकेशन, पॉलीथीन का दारू बेचती है। मैंने 2-3 बार देखा कि भाई जाती है आराम से। पुलिस क्या करे, पुलिस को मैं बोल रहा हूँ जाके छापा मारिए, निकालिए। वो कचरा जो देख रहे हैं, कचरा के अंदर दारू छुपा रहता है प्लास्टिक का अथी में। हम 3 दिन जाते, इतना बदबू देता है, सूंघने से हम जाते हैं रोड पे तो महकता है दारू। पुलिस को नहीं पता है ये। पुलिस जो बीजेपी सरकार छूट दी हुई है ना, वो हम जानते हैं। यही है नीतीश चाचा का अगर 70 वोट था ना, कोई हिम्मत नहीं था कि इतना नज़दीक में दारू बेचे। सब बीजेपी खाली माफिया है, माफिया, बनियों का माफिया है। एक ये एड्रेस होगा। दूसरा, दीघा स्टेशन के जस्ट पीछे जो आप देख रहे हैं, जो कि झुग्गी झोपड़ी बना के रखा है, उसमें खुलेआम आप कभी भी चलिए, पुलिस को हिम्मत है तो जाके देखें, खुलेआम दारू बिक रहा है। अब तो हम खुले एड्रेस बता रहे हैं, कभी भी बीजेपी को वोट मत दीजिए, नीतीश चाचा को वोट दीजिए। और जन स्वराज का आज भाषण सुन रहे थे, बोल रहे थे कि बच्चे के लिए वोट दीजिए, बच्चे के लिए वोट दीजिए। मद्रासी बैठक, तुम जो बीजेपी के चमचा हो ना, वो किसी और को समझाना, मेरे को मत समझाना। ये बीजेपी का चमचा है। अगला बार चिराग पासवान को इस तरह किया था नीतीश चाचा को डुबाने के लिए, अब जान रहा है कि चिराग ये 12 सीट खींच लेगा। अगर चिराग पासवान को अगर करते हैं इस तरह से, तो 6 से 6 सीट दिया जाता है। किसके बदौलत? नीतीश चाचा के बदौलत। हिम्मत है ना, कोई भी चीज़ में आप अकेले हो जाओ चिराग जी, और एक बार नीतीश चाचा के टकरा जाओ, क्या स्थिति ला देंगे वो भी तुम देख ही लिए हो। विधानसभा में लड़े थे, कि वो सीट आया था। इतना लोग पसंद करता है। तो MLA में 6 से जमुई से जहाँ जीतते हो, वहाँ तुमको चिंता भी है कोई? शकल से कोई नहीं चिंता है तुमको। जाओगे तो आधा बच्चा नहीं चिंता है। किसको देख रहे हैं कि मोदी का आदमी है तो वोट दे दो, नीतीश चाचा का आदमी है तो वोट दो। 2014 में मोदी के चक्कर में तुमको वोट मिल गया, 2018 में नीतीश चाचा के चक्कर में वोट मिल गया। अगर तुमको हिम्मत है ना, अकेला लड़ो, कुछ नहीं होगा तुमको। तुम्हारा भी जिस सांसद से तुम जीते हो वहाँ ENT का प्रॉब्लम है। ENT का प्रॉब्लम सीधा दलाली पार्टी फंड में जाता है। कोई भी टेम्पो फूटता है 40 रुपये कटता है, भाई कोई रसीद नहीं, कोई कुछ नहीं। ये क्या मनमाना है। उसके बाद भी किया, जो जाता है बदमाशी पूरा कोचम कोच करके भरा जाता है। वही कोचम कोच में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। दीघा पुलिस को तो इतना मारने का मन करता है दीघा पुलिस वाले को कि हम क्या बोले। एकदम आम क्या कर रहा है ये, पूरा एकदम भर के आता है। अब भर के इस तरह के कोचरा की तरह आता है। बताइए, वो उसमें एक्सीडेंट होगा, आदमी मर जाएगा, घटना होगा, तो उसके बाद एक्शन लोगे? कब लोगे एक्शन? कभी भी जाकर देखिए DJP सेतुपुर में जो भर के टेम्पू आता है, और एक कैमरा लगा हुआ है चारों तरफ। अब बताइए कि ये क्या कर सकता है? पुलिस का कमी क्या है? पुलिस काम ही नहीं करना चाहती है। और काम वही करेगी जब शिक्षित आदमी जब वहाँ पे उंगली करेंगे तभी काम करेगी। जैसे मेरे जैसा आदमी आपको बता दिए, हम पे बोला कि हम पे केस कर देंगे, उसका हिम्मत कैसे हो गया? हम पे बोल देने का हिम्मत कैसे हिम्मत हो गया? हिम्मत बढ़ा हुआ था उसका, जान रहा था कि कोई क्या कर लेगा ये आदमी। हम बोले कि तुम्हारा दिन में तारा दिखा देंगे। पूछिएगा, भूषण जी करके कोई था, ऐसो था यातायात का, हमको बोलता है सर आप इतना कर क्यों रहे हैं? सर पे आ गया लास्ट में। हम बोले कि भाई अभी तुम तो देखे कहाँ हो, हम 2008 के हम बात बता रहे हैं। हम उस आदमी को पहचानते हैं जो अमित मंडल बोले थे कि अमित मंडल जमाल भरत यादव जो क्रिमिनल टाइप का आदमी था, वो चेयरमैन था। मेरे जमालपुर में कभी भी जो बनता है चेयरमैन बनने के लिए क्रिमिनल बनना है। आज तक कोई क्रिमिनल के सिवा के कोई बना ही नहीं, ठीक है। और आम आदमी बनेगा तो जान जाइए, बढ़िया आदमी कोई अगर कुछ करना चाहता है या तो उसको मार दिया जाता है या अथी कर दिया जाता है। आपको एक खासियत और बताता हूँ, मेरे गार्जियनशिप में नहीं है। मेरे पिताजी हमेशा भलाई करते रहे, हमेशा भलाई करते रहे, जिसके कारण आज भलाई करने वाला आदमी कोई ऐसा आदमी नहीं है। जिस दिन मेरे पिताजी का डेथ हुआ उस दिन कोई भी आदमी का यहाँ उस एरिया का खाना नहीं बना था। हम उसके बाद हमको क्या बोला गया कि आप यहाँ से जमालपुर खाली कर दीजिए,
तब जाइएगा, तब हम हिम्मत दिखाए थे उस समय। वो तो भाग बनाइए, घर वाला हमको रोक कर रखा, नहीं तो हम दुनिया जमालपुर को आग लगा देते। इतना रोक के रखा हमको, सोच लीजिए मेरे में गट्स कितना है वो सब जानता है। हम सबसे लड़ चुके हैं, ऐसा नहीं है। पुलिस हमको बोला कि तुम्हारा कपार फूट जाएगा तब आना, उस समय का बात बता रहा है। सुशासन शासन था नीतीश चाचा, मगर इतना था कि जब हम बोल दिए उसके बाद एसपी के पास गए, तुरंत एक्शन लिया, उसको सस्पेंड कर दिया, बोला कि तुम नहीं करोगे। तुरंत एसपी सुशासन जब भी रहा है नीतीश चाचा के हाथ में रहा। ये जन स्वराज चमचा कुछ नहीं कर पाएगा। विपिन सर चमचागिरी करने में आगे हैं। निर्दलीय लड़े क्यों पार्टी से लिए, क्योंकि जानते हैं कि हम ऐसे निर्दलीय लड़ेंगे तो जीतेंगे। मनीष कश्यप देख लिए क्या जगह चमचागिरी करते हुए बीजेपी का तरवा चाटते जाते हैं। आज वो उसका क्या है, 10 लाख रुपए कमाने वाला आदमी 2 लाख कमाने में है, यूट्यूब पे उसको कमाना है। हम कमाने के लिए नहीं आए हैं। आपको क्या लगा कमाने, मेरे पास पैसा इतना है भगवान की दया से, हम तरह से कमा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतना मेरे पास माइंड है, इतना अथी है कि हम जानकारी दे के कमा सकते हैं। क्या होता है अभी को बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आउट आपको बीपीएससी के 5 क्वेश्चन हम आउट कर दूंगा अभी एक पेज में। ये देखिए अभी एसपीडी का बुक है, और ये कब कौन सा मंथ का है हम बता दे रहा हूँ, जून मंथ का है। आप पेज नंबर 7 पढ़िए, पेज नंबर 7 आप निकाल लीजिए। इतना मेरे पास क्वेश्चन, हम एक पेज ये पढ़ के जाइए, एक क्वेश्चन फंसेगा। औकात है तो कोई मास्टर को बोल दे। एक पेज 7 नंबर, इसमें क्या है, भारत का वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है, भारत का 2024 के आए तूफान एवं चक्रवात, और प्रमुख कृषिगत उत्पादन एवं भारत के विश्व, प्रमुख खनिज उत्पादन एवं भारत एवं विश्व। बताइए, एक पेज से हम आपको कन्फर्म कर दे रहे हैं कि इसे क्वेश्चन लड़ जाएगा। अब जो टीचर बोल रहे हैं ना कि हमरे किताबा से छाप लिया है, उस चमचा को पूछिएगा, चुतिया बनाने वाले को पूछिएगा, जो निखिल कोचिंग सेंटर में जब पढ़ाता था, क्या कंडीशन में पढ़ाता था। 100 रुपये में बैच, जानते हैं, टॉनिक बैच स्टार्ट करता था। जब एग्जाम का समय कोई आता था ना, टॉनिक बैच 50 रुपये का, ये 4 घंटा पढ़ाएंगे। औसे करके तो मूर्ख बनाया। उस 4 घंटा में क्या पढ़ाया जाता था, खाली क्वेश्चन को रिवीजन कराया जाता था। उसमें एक्स्ट्रा कुछ बताया ना, क्वेश्चन को रिवीजन का। अरे भाई, वो तो हम तो क्विज में भी करते हैं। वो क्विज का फॉर्मूला लोग सोचता था कि कहाँ क्विज खोजने जाएंगे, चलिए खान सर करवा रहे हैं, करवा लेते हैं। 2019 में जब रिजल्ट आया था ना, 2019 में रिजल्ट झा जी का पूरा बंद, काहे भैया टेक्निकल में सब फैल। और ये सब जाता। अब एक चीज़ और खासियत बताता हूँ, सारे मास्टर इतने चुतिया क्यों हो गए हैं, अब चुतिया क्यों हो गए हैं कि साला आदमी खरीदना पड़ रहा है तुमको। हम जब पढ़ते थे 10th क्लास में, सिंगो सर वगैरह पढ़ाते थे हमको, ठीक है, हमारे इलाका में। हम तो कभी क्लासेस वगैरह नहीं किए हैं, मगर हाँ, हम पापा एक्सपायर होने के बाद, गार्जियनशिप एक्सपायर होने के बाद हम पढ़ाई पूरी तरह छोड़ दिए थे। 9 में 10th का एग्ज़ाम जब देने गए थे, 10th का एग्ज़ाम जब देने गए थे तो हम 3 महीना ही पढ़े थे। उसमें में हमको 90 नंबर मिला था मैथ में, ठीक है, 10th का एग्ज़ाम का बात बता रहे हैं। उसके बाद +2 में भी मुझे उसी तरह का, मतलब कि घमासान, आप कंडीशन जान ही रहे हैं, हमको तो ऑर्डर मिल गया था कि आप यहाँ से खाली कर दीजिए, और तब जा कर के हम जमालपुर में रह रहे हैं। उस समय आप समझ सकते हैं, अमित मंडल जैसा आदमी, और ये बहुत सारा, मतलब कितना क्रिमिनल आदमी वहाँ पे हमको रिपोर्ट किया होगा। आज के डेट में डिजिटल का ज़माना, उसमें डिजिटल का ज़माना भी नहीं था। हम वहाँ से उभर आए हैं, किसी को हिम्मत नहीं। हम तो बोल दिए कि घर के आगे जो भी आएगा, या तो आर तो पार, किसी को हिम्मत नहीं हुआ, आज तक नहीं हो पाता है। और मुझसे डरता भी है लोग। पूरा यादव का जितना है घोड़ा घुस खुलता है, मगर हम मारते हैं तो एक लाठी मारते हैं तो आज तक कोई कुछ नहीं, ना बांध भी लेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। कारण क्या है कि जानता है कि अगर ये जीत गया तो जीत गया, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब मुंडुखरी में मुंडी दे दिए तो उठने वाले नहीं हैं। एक चीज़ जान जाइए, ये बीजेपी सरकार को हम ख़त्म करके रखेंगे। मेरा नौकरी खाने वाला बीजेपी सरकार है तो हम इसको ख़त्म कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। खाइए ना नौकरी, उसको 0 पे ला देंगे, 0 पे। और इतना कमाने के लिए मेरे पास पैसा की कमी नहीं है। लोग चुतिया बना के बने हैं, हम इंसानियत से बने हैं। अभी दारू के बारे में बताए ना तो बहुत कुछ बचाएंगे, कहाँ कहाँ इलीगल हो रहा है सब बताएंगे। और हिम्मत है तो कुछ करके देख ले। किसी को औकात नहीं है मेरे से टकराने का, क्योंकि मारने का रहता ना। उस समय में जब पूरा जमालपुर में पूरा घेर के अथी किया हुआ था कि तुमको उजाड़ देंगे, तब दिखा दिए कि आओ उजाड़ो, ये देखते हैं किसके हाथ में हिम्मत है। उतना हम कैपेसिटी रखते हैं और रखे हैं और किए भी हैं। सिबली लांडे 2008 में आए थे, ज्ञान की बात सिखा करके भेजे थे हम उसको, बेचारा सीखे तो आज पटना में इम्प्लीमेंट किए, जिसके कारण आज ये चल रहा है। कभी सिबली लांडे को पूछिएगा, याद होगा कि नहीं 2008 के बाद में, क्योंकि बहुत से लोग से मिलते हैं, वो पब्लिक फिगर है। इसी कारण हमने किया है, तब बोल रहा हूँ। आज तो मैं खुलेआम बता दिया कि दारू कहाँ मिलता है। पहला बालू पे आइए,
लॉन्ड्री ऑफिस है, लॉन्ड्री जो झुकी जो मतलब कि महिला सब रहती है, उसमें खुलेआम रात के समय सामने महकते रहता है दारू, मिल जाएगा, वहाँ जाकर पकड़िए आप। हमको बहुत प्रॉब्लम है उस एरिया से, ठीक है। हम जब भी उस एरिया में घुसते हैं, उस एरिया में देखते हैं तो बहुत इतना महकता है कि हमको जाने में मन नहीं करता है। अब खुलेआम बिक रहा है तो उसको आप पकड़ के दीजिए, इलीगल क्या कर रहा है। और एक चीज़ और हम वो आपको बोल दे रहे हैं सर कि मद निषेध वाला पर बैठता है जेपी सेतु के नीचे, जस्ट ज़रा उस पर कार्रवाई कीजिए। सीसीटीवी कैमरा जो है ना उसको पे लगवाइए। आधा से अधिक पुलिस ही धराएंगे। क्यों धराएंगे? वहाँ पे देखता है सिर्फ कि आधा दारू पकड़ने वाला, दारू बेचने वाला, दारू सबका हाथ है पुलिस का। हम एक दिन देखे कि दारू पिया हुआ है, उसे 50 रुपये लिया, निकल लिया। एक आदमी आम आदमी था, यूपी था, उसको नहीं पता होगा उतना क्या है, कहीं है, पकड़ा, 10,000 रुपये ले लिया उससे कि जाइएगा किस वजह। खुले हम देख रहे हैं ये पुलिस क्या कौन सा दादागिरी है भाई। पुलिस को डिजिटल ज़माने में आप जो है ना पुलिस को आपको हमको बोलते रहेंगे, प्रूफ इतना रखे हैं ना कि हम तो आपको बोले ना, अब रेलवे से लेकर हर चीज़ का मेरे पास प्रूफ ही इतना है ना कि आदमी को ये एंटी वाला मैटर है। राजनीतिक चिराग जी ज़रा समझाइए अपने इलाका को, प्रमुख को, जो वार्ड मेंबर होगा, वार्ड अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, समझाइए। जो दादागिरी चल रहा है ना उसको बंद करवाइए। आप ही का थी है, दादागिरी बंद करवाइए, ज़रूरी है जो इस समाज को कल्याण के लिए। हम उत्थान में लगे हुए हैं, अगर हम उत्थान में लगे हैं तो इसका मतलब अब हम मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसका गारंटी हम लेते हैं। क्योंकि जो आदमी उस आदमी से बिलोंग किया है जो कि शुरू से कष्ट देखते आया है, कभी डरा नहीं, बिना गार्जियनशिप का आज मेरे घर में कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है। जमालपुर जैसा डिस्ट्रिक्ट में, इस ललथू पट्टू डिस्ट्रिक्ट का बात छोड़ दीजिए, जहाँ पे हथियारों का बोलबाला चलता है, वहाँ नहीं कर सकता है। बस नमस्कार देता हूँ। आप जो है बस एक चीज़ कीजिएगा, नीतीश चाचा को वोट दीजिए, सपोर्ट कीजिए। हमको यूट्यूब इसी पे आना पड़ा फेस के साथ, आप फुल्ली सपोर्ट कीजिए। हम बोलते हैं नीतीश चाचा को अगर 70-80 सीट आ गया ना, 70-80 सीट, ये जो करप्शन है ना, खुलेआम आपको जनता दरबार लगती थी, वो आज तक किसी को नकारे नहीं है। ये जन स्वराज का पार्टी चमचा जो है बोल रहा है कि हम कर लेंगे, कल जीतेगा, कल अच्छी रहेगा। बीजेपी का दिल्ली का हाल जाकर देख लीजिए, दिल्ली में तभी होने वाला है बहुत कुछ। प्लीज़ बीजेपी को वोट मत दीजिए। और ये जो नशा आधार कार्ड अभी भी हम ऑनलाइन अप्लाई किया, आपको दिखाएंगे ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ कि क्या है। और देखते हैं BLO हमको कॉल करता है कि नहीं करता है। इतना निकम्मी कैसे हो सकती है सर? BLO हमको कॉल का, हम अप्लाई करने के बाद BLO को क्यों हम जाएंगे? BLO बनाए किस लिए हैं? हम जाएंगे, करेंगे सब कुछ। हमको ज़रूरत रहता है, हमको तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना था, हम गए। पैन कार्ड बनाना था, हम गए। आधार कार्ड बनाना था, हम गए। वोटर ID कार्ड आपने खोज के बनाइएगा कि भाई इसका जन्म हुआ है तो ये लड़का गया कहाँ है, लिख के जाइए। उसके बाद हमको बोलिएगा तब ना हम देंगे। हम आपके पीछे पीछे घूमें? अब वोट डालने से हम फ़ायदा खोजते हैं, अथी खोजते हैं। सिंपल सी बात है। आधा से अधिक वोट ही नहीं डाल, शिक्षित आदमी जिस दिन वोट डालने लगा ना बीजेपी का जैसा है ना, कभी केरला में क्यों नहीं जीत पाए, कभी कर्नाटक में क्यों नहीं जीत पाते हैं, क्यों नहीं जीत पाते हैं? वहाँ शिक्षित समाज है। तुम्हारे जैसा बकचोद नहीं है जो मूर्ख बना दे। योगी जी महाराज मेरे, वो तो बोल रहे हैं कि स्कूलें बंद कर दें। भाई स्कूल में बच्चे नहीं है। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तो बच्चा क्या खाक रहेगा तुम्हारा? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, हिम्मत है तो बढ़ाओ। वो तो गवार आदमी है, सब जो कमंडल उठाया, ना परिवारवाद जानता है, ना अथी जानता है, कुछ नहीं जानता है। सन्यासी है तो अपना बीवी को भी छोड़, बाल बच्चा माँ बाप को जो नहीं कदर किया, जो पाल बड़ा किया होगा, कम से कम 9 महीना लगा, तो उसको कोई नहीं जानता है। रात में बच्चे 2 बजे जग जाते हैं तो उसको रो रात भर जग के आदमी गार्जियनशिप खिलाता है। वो ऐसा आदमी जब छोड़ दिया तो ऐसा आदमी को क्या बोला जाए सर? वो धरती पर का बोझ है। योगी जैसा आदमी अगर कोई बोल रहा है कि हम अधिक के हैं, हम करें, वो कुछ नहीं कर रहा है, खाली अपना तरवा जाता है। जो अपना माँ बाप का नहीं हुआ किसी का नहीं होगा, ये बात जान जाइए। माँ बाप का होना सबसे ज़्यादा, भगवान से भी पहले माँ बाप का हुई है। जो आदमी माँ बाप का नहीं हुआ किसी का नहीं हो सकता, जान जाइए। कोई भी मैटर, जो भी लड़का हो या लड़की हो, अगर माँ बाप की बात को नहीं समझता है, माँ बाप की फीलिंग को नहीं समझता है, अगर आपके माँ बाप आपसे कन्विंस हो जाते हैं, कोई भी काम में अगर कन्विंस हो जाता है, आप कभी भी बोलिएगा आपको भलाई चाहते हैं, कन्विंस हो जाएंगे। रिक्वेस्ट कीजिएगा, रिक्वेस्ट 1 लाख टाइम में कन्विंस हो जाए। कोई भी चीज़ में माँ बाप हमेशा बढ़ाई जाए। वही 2 आदमी हैं जो ज़िंदगी में कभी भी अंधा आँख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं, कभी किसी बच्चे का बुराई नहीं चाहते। भले थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि आपके नेचर पे डिपेंड करता है, मगर माँ बाप किसी का बुराई नहीं चाहते। बस आपके साथ प्रणाम अवकाश लेता हूँ इस वाणी के साथ। बस जो अभी बिहार पुलिस को हम न्यूज़ दिए हैं, कृपया आप उस पर एक्शन लीजिए। और इस यूट्यूब को जो मैंने बताया है एड्रेस के साथ बता दिया है, तो इसको जो है ना आप सोशल मीडिया पे
वायरल थोड़ा कीजिए, क्योंकि वायरल कीजिएगा तब तो मैं पूरा वीडियो पूरा बिहार को मैं सुधार दूँगा, बताता हूँ, पूरा बिहार को सुधार दूँगा। और जमालपुर तो आप समझ गए, मैं जमालपुर का रहने वाला हूँ, तो जमालपुर में जैसे ही वीडियो पहुँचा था ऐसे भी लोग हमको चिनते हैं। आप सोच सकते हैं क्यों चिनते हैं, हम जबकि 2008 से बाहर हैं, 2008 नहीं 2007 से ही बाहर हैं। 8 में तो हम एक्शन लेने गए थे, जब हमको कष्ट लगा, मेरे घर वालों को बोला गया कि अब खाली कर दीजिए नहीं तो सबको मार देंगे, तब हम उस कष्ट में रहे हैं। चलिए, इस पर केस भी बना है, और उसमें उल्टा मुझे 2008 में उनका केस फंसा दिया गया, जबकि कोई गवाही नहीं गुजरा, और उसका केस 2020 तक चला है सर। सोच लीजिएगा, 12 साल केस देखे हैं और कुछ नहीं, हम थे भी नहीं, बेल मिल गया, ऐसा नहीं मिल गया, और केस ख़त्म होने में 20-12 साल लगा। इसमें गलती किसकी है नरेंद्र मोदी जी, हमारी कि आपकी? ज़रा पता कीजिए। नमस्कार।